तो नंबर ऑफ इमेजेस, अगर आपके दो मिरर्स इंक्लाइंड होते हैं, है ना, तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी? तो अगर इफ यू हैव टू मिरर्स एंड दीज टू मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, है ना, और बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है, और वी हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड बिटवीन दीज टू मिरर्स, ठीक है। तो हमने जो अभी प्रीवियस क्लास में किया था वो हमने किया था सर्कुलर कॉन्सेप्ट, है ना, और सर्कुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने क्रिस क्रॉस मेथड से नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी वो निकाली थी, ठीक है। बट आपका जो NCERT फॉलो कर रहा है वो आपका एक अलग डिफरेंट फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। वो क्या फॉलो कर रहा है कि इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट बिटवीन दीज टू मिरर्स, तो इसमें हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, ये टर्म यूज करते हैं। एक टर्म यूज करते हैं हम सिमेट्रिकल और एक हम यूज करते हैं अनसिमेट्रिकल। तो ऑब्जेक्ट आपका सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। अब ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात अगर हम करें तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या है? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल इसकी पोजीशन है, समझ रहे हो? सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जैसे अगर आपका एक मिरर ये है, ठीक है, एंड यू हैव अनदर मिरर, तो सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल इन दोनों के सेंटर में है, मतलब एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आएगा ये, तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल है, तो हम बोलते हैं सिमेट्रिकल है, ठीक है। सेकंड केस में अनसिमेट्रिकल ले रहे हैं। अनसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो मिरर्स हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं और लाई करता है, वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है, तो एक एंगल बड़ा और एक एंगल छोटा हो सकता है उस केस में, तो वो बोलते हैं हम अनसिमेट्रिकल, ठीक है। आ गया समझ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? सो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू मिरर्स। तो सबसे पहले हम जो मिरर M1 और M2 के बीच का एंगल है थीटा है, ठीक है। सबसे पहले हम एक क्वांटिटी फाइंड करेंगे और वो क्वांटिटी है हमारी M, ठीक है। M इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, मतलब जो भी आपका एंगल होगा मिरर्स के बीच में उसको आप 360 से डिवाइड करोगे तो आपके पास M आ जाएगा। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करनी है, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी वो फाइंड करनी है अगर आपको, तो वो उसको हम डिनोट करते हैं N से। और उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि हमने देखना है कि M की वैल्यू हमारी इवन आ रही है या फिर ऑड आ रही है, ठीक है। हमने ये देखना है कि M की वैल्यू क्या आ रही है, इवन आ रही है या ऑड आ रही है। तो अगर हमारी M की वैल्यू इवन आ रही है, अगर हमारी M की वैल्यू इवन आ रही है तो ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, और नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं आपकी वो हो जाएंगी M-1, और वी कैन राइट 360 डिग्री बाय थीटा -1, ठीक है। क्या बताया मैंने? M की वैल्यू अगर इवन आ रही है तो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल को हम बॉदर नहीं करेंगे, तो आपका जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो क्या होगा M-1 या फिर M इज 360 डिग्री बाय थीटा -1। सेकेंड आपका केस है कि अगर आपके M की वैल्यू ऑड आ रही है तो ऑड में हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ऑड में अगर आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो अलग यूज करेंगे फॉर्मूला, अगर अनसिमेट्रिकल है तो हम अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर सिमेट्रिकल है और M ऑड है, ठीक है, अगर सिमेट्रिकल है तो आपका जो N है वो M-1 ही होगा, सेम। मतलब सिमेट्रिकल अगर होगा तो चाहे ऑड हो या इवन हो, समझ रहे हो आप? सिमेट्रिकल अगर होगा तो चाहे ऑड हो, सिमेट्रिकल ऑड, सिमेट्रिकल इवन, दोनों में M-1 जाता है। सिमेट्रिकल ऑड, सिमेट्रिकल इवन, दोनों में M-1 जाता है। तो ये M-1 क्या है आपका 360 डिग्री बाय थीटा -1, है ना। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है और ऑड है तो सिर्फ अनसिमेट्रिकल और ऑड होना चाहिए। M की वैल्यू अगर ऑड आ रही है और अनसिमेट्रिकल है, उसी केस में आप जो नंबर ऑफ इमेजेस है उसको M के इक्वल करते हो। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. 360 डिग्री बाय थीटा करते हो। क्लियर है या कोई डाउट है? No doubt. ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स राइट वन क्वेश्चन। वी हैव टू मिरर्स, ठीक है, मिरर M1 and mirror M2, and the angle between these two mirrors is 30 degree. Question is find the number of images formed. लेकिन हमको इसका ऑब्जेक्ट हमें एग्जैक्ट पता नहीं है तो हम सिमेट्रिकल कंसिडर करेंगे, ठीक है। कैसे करोगे? M
एन इज 360 डिग्री बाई मैम एक थीटा। मिनट मैम, एक मिनट बस हो गया करो करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है। मैम 11 आ रहा है। वेरी गुड। 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। 11 यस, थीटा इज 30 डिग्री है ना, यस तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 30, 30 यहाँ पर 12 हो 112 गया, माइनस 1, 11 12 माइनस 1 इज 11, नंबर ऑफ इमेजेस 11 फॉर्म होंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। ये जो आपका वेलोसिटी इन प्लेन मिरर है, इसके क्वेश्चंस के आने के चांसेस थोड़े से कम है आपके सीबीएसई में, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा हमें क्लैरिटी होनी चाहिए बिकॉज ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और ये जेई नीट के लिए मतलब आप इसको यूज कर सकते हो। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, एक बात बताओ कि जैसे एक मिरर है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ऐसे प्रिंसिपल एक्सेस बनाते हैं हम, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है मिरर से, तो आपकी इमेज कितने डिस्टेंस पे फॉर्म 3 होती है? सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फॉर्म होती हाँ। है ना इमेज। तो अब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस अगर हम निकालें तो इट इज 6 सेंटीमीटर। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम 1 सेंटीमीटर आगे लेकर आते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को हम नेक्स्ट टाइम लेकर आ गए यहाँ पे, तो हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव किया ना, लेकिन हमारी इमेज भी आगे मूव हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं और 2 सेंटीमीटर हो गया, तो इमेज डिस्टेंस भी आपका 2 सेंटीमीटर हो गया, नहीं? तो अभी क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। मतलब आपने तो ऑब्जेक्ट को सिर्फ 1 सेंटीमीटर मूव किया था, लेकिन उससे इमेज भी उसके टुवर्ड्स 1 सेंटीमीटर मूव हो जाएगी, राइट? तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर आप निकालोगे तो डबल हो जाती है ना, इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे इसको। तो हमें ये पता है कि आपका जो u है वो माइनस v है, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इसको हम नेगेटिव लेते हैं, है ना? तो u क्या है आपका? माइनस v। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, तो आपका क्या आएगा? du बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी, ठीक है? तो ये जो आपका du बाई डी टी है, ये क्या है? ये वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये क्या है आपकी? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू मिरर बेटा। अच्छा मिरर, ठीक है, मिरर के रिस्पेक्ट में है ये। ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में है? मिरर के। मिरर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है? तो यहाँ पे ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी ना एक तरह से, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ऐसे लिख सकते हैं। या हम इसको लिख सकते हैं वी नॉट माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी आई माइनस वी एम। रिलेटिव वेलोसिटी में वी सब्ट्रैक्ट लाइक दिस, नो, है ना? तो आपका यहाँ से वी नॉट प्लस वी आई कितना आ जाएगा? वी नॉट प्लस वी आई कितना आएगा? इसको यहाँ ले आओगे प्लस हो जाएगा, इसको वहां ले जाओगे माइनस, ये माइनस से वहां जाके प्लस हो प्लस हो जाएगा, जाएगा, तो 2 वी एम के इक्वल है, ठीक है। ठीक है? और अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है मिरर की, तो क्या आएगी? इन दोनों की एवरेज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? इफ द मिरर इज एट रेस्ट, अगर आपका मिरर रेस्ट पे है तो क्या होगा? तो 0 हो जाएगा, तो वी एम 0 हो जाएगा और वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी आई हो जाएगा। ठीक है। क्लियर? इजी, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब सेकंड केस में क्या कर रहे हैं ना हम, सेकंड केस में हम ऐसे मिरर ले रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ। अगर हम ऑब्जेक्ट को, ये तो हम था कि ऐसे टुवर्ड्स द मिरर मूव कर रहे थे, है ना? अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करते हो, इसका डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा ना मिरर से, तो इमेज का डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा ना। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद यहाँ आ जाता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी इमेज यहाँ बन जाएगी। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ आ जाता है तो इमेज उसकी यहाँ बन जाएगी। तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ पे? नहीं ना। तो आपका यहाँ पे वी नॉट इज इक्वल टू वी आई रहेगा, ठीक है। ठीक है? तो ये क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड पैरेलल टू द मिरर, अगर आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पैरेलल मूव करवा रहे हो, है ना? और ये जो फर्स्ट केस है, इसमें ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर टू द मिरर। ऑब्जेक्ट इज मूव्ड परपेंडिकुलर टू द मिरर। ठीक है? अब जैसे सपोज ये मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है?
and we have an object and it is moving with a speed of 5 meter per second towards the mirror. तो इसकी जो इमेज है उसकी स्पीड क्या होगी? परपेंडिकुलरली मूव कर रही है टुवर्ड्स मिरर, मिरर इज एट रेस्ट. बताओ. 5 मीटर पर सेकेंड विद अ नेगेटिव साइन, है ना. तो अगर आपका वी नॉट जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है तो आपका वी आई क्या होगा? -5 मीटर पर सेकेंड इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है. फिर इसको माइनस में ही आएगा, 0 हो जाएगा. नहीं हम वो निकाल रहे हैं ना, हम अलग अलग निकाल रहे हैं. ठीक है. सेकेंड अगर सिचुएशन ले हम, जैसे ये मिरर है एंड वी हैव एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर विद द सेम स्पीड. नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज? प्लस और माइनस? वाई माइनस? देखो दोनों पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं ना. नहीं अब माइनस नहीं होगा, अब +5 लोगे. यहाँ पे माइनस लिया था साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव ही होगा. ठीक है. अब ये इन दोनों केसेस में हमने मिरर को कंसिडर किया रेस्ट पे. मतलब ये जो आपने दो फर्स्ट एग्जाम्पल किया है और ये जो सेकेंड एग्जाम्पल किया है, इसमें हम मिरर को अज्यूम कर रहे हैं कि मिरर इज नॉट मूविंग एट ऑल, इट इज एट रेस्ट. अब सेकेंड हम केस ले रहे हैं जिसमें मिरर भी मूव कर रहा है, मिरर इज ऑल्सो मूविंग. ठीक है. तो अगर मिरर मूव कर रहा है तब उस केस में कैसे फाइंड करोगे? तो आपका ये मिरर है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है एंड इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. अब ऑब्जेक्ट जो है वो टुवर्ड्स मिरर मूव कर रहा है. ठीक है. और मिरर जो है वो टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. तो आपको वेलोसिटी निकालनी है इमेज की. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज. कैसे फाइंड करोगे? हाँ जी, वही रिलेशन जो अभी हमने फाइंड किया ना, वो डिराइव किया, वो यूज करेंगे. ठीक है. तो ये थर्ड आपका एग्जाम्पल हो गया. तो वी हैव द रिलेशन Vm इज इक्वल टू V नॉट प्लस Vi अपॉन 2. ठीक है. तो कन्वेंशन यूज़ करेंगे. मिरर की में जो वेलोसिटी है वो -2 मीटर पर सेकेंड ले लो, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन को जा रहा है ना. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वी आर टेकिंग 5 मीटर पर सेकेंड. नाउ पुट द वैल्यूज हियर एंड गेट द वैल्यू ऑफ Vi. तो -2 इज इक्वल टू 5 प्लस Vi अपॉन 2. सो दिस इम्प्लाइज Vi इज इक्वल टू, ये -4 हो गया और ये वहाँ जाके -5 हो जाएगा, -9 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से कुछ समझ आ रहा है आपको? अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मिरर और मिरर भी टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस जो है, रिलेटिव डिस्टेंस जो है बहुत जल्दी डिक्रीज होगा ना. तो उससे जो मिरर, जो इमेज की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज ये डिस्टेंस जो है बहुत जल्दी डिक्रीज होने से इमेज की स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. नो. ओके. जो अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम नेक्स्ट, उसमें क्या है कि हम पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, लिखो इसको. A boy of height h wants to see his full image in a plane mirror. Find the minimum length of the mirror required. तो मिरर देखो, अगर बॉय है एक, ठीक है, और उसकी हाइट अगर हम ले रहे हैं कि ये बॉय की हाइट है, ठीक, तो क्या इसको अपनी हाइट जितना मिरर चाहिए देखने के लिए अपने आप को? नहीं, छोटा भी चलेगा. डिपेंड करता है, वही हमने निकालना है कि अगर एक बॉय है और उसकी हाइट है h एंड ही वांट्स टू सी हिज फुल इमेज इन अ प्लेन मिरर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड. ठीक है. तो हम एक मिरर बनाएंगे यहाँ पे ऐसे. तो आपको फाइंड करना है कि मिनिमम लेंथ जो मिरर की रिक्वायर्ड है वो कितनी होगी. अब ये देखो कि अगर ये बॉय है पूरा, ये हेड टू टो बनाया हमने, है ना. तो ये बॉय का हेड होगा, ठीक है, और यहाँ पे बॉय के फीट होंगे और यहाँ पे कहीं पे बीच में बॉय की आईज होंगी, है ना. तो ये पॉइंट जो है बॉय की आईज ले लो O और हेड ले लेते हैं A और फीट ले लेते हैं इसके B. ठीक है. अब अपनी आंखों से ही देखेगा ना अपनी इमेज को वो. तो अपने हेड को देखने के लिए, है ना, हेड को देखने के लिए देखो, हेड से आईज, हेड की इमेज कैसे बनेगी? यहाँ पे हेड से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, है ना. तो हेड से लाइट रिफ्लेक्ट हुई और बॉय की आई तक रीच की. हेड से आई रिफ्लेक्ट होके बॉय की आई तक रीच की. तो यहाँ तक अगर मिरर होगा तो हमें चलेगा. मतलब अगर इतना मिरर ऊपर से वाला हटा दें हम
तो यहाँ तक का मिरर हमें चलेगा कि यहाँ से हेड से लाइट रिफ्लेक्ट होके आई तक रीच कर रही है ना। ऐसे ही जो फीट है उसके, और फीट से जब लाइट रेज मतलब फॉल करेंगी मिरर पे, फिर वो रिफ्लेक्ट होंगी और बॉय की आईज तक रीच करेंगी ऐसे। तो यहाँ तक का मिरर, हमें इतना मिरर चाहिए बस। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इतने मिरर की है, मैम इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें बस ये वाला मिरर, ये वाला पोर्शन चाहिए मिरर का। इतना मिरर मिल जाएगा तो बॉय अपनी पूरी हाइट तो जो है उस मिरर में देख सकता है। वी डू नॉट नीड दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, उसने यहाँ से देखा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। अच्छा यहाँ से रिफ्लेक्ट हो क्योंकि गई यहाँ पे। आंखों में ही पड़ेगी ना उसकी लाइट रेज। उसकी जो इमेज अल्टीमेटली बन रही है, आप अपनी इमेज मिरर में देख रहे हो, कैसे देख पा रहे हो? अपनी आंखों से ही देख पा रहे हो ना। तो जो लाइट रेज आपकी बॉडी में से जो रिफ्लेक्ट मतलब एमिट हो रही है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट हो, आप एमिट करोगे लाइट रेज। आपकी जो फॉल कर रही है, सपोज ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, है ना। तो लाइट रेज एमिट करी तो वो मिरर पे स्ट्राइक की और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज तक जाती है, तो आप अपनी इमेज देखते हो, राइट। ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इसके नीचे वाला और इसके ऊपर वाला हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन चाहिए बस। हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। इसकी लेंथ हमने निकालनी है। अब इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे, देखो बताओ। इसको बैकवर्ड लेके जाएं ऐसे, उससे नहीं कर सकते, इसको भी ऐसे बैकवर्ड लेके जाते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये जब बैकवर्ड लेके क्यों गए हैं हम, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज है। हम किसको बैकवर्ड लेके गए हैं? हम रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड लेके गए हैं। और ये रिफ्लेक्टेड रेज की जो यहाँ पर जो है इमेज बन गई बॉय की, है ना। ये बॉय की इमेज है। ये क्या है? इमेज। किसकी है इमेज? बॉय की इमेज है ये, ठीक है। ठीक है। अब ए बी तो उसका ऑब्जेक्ट है, मतलब बॉय है। ए बी हाइट है उसकी। इमेज उसकी क्या है? ए डैश बी डैश। प्लेन मिरर है तो ए बी और ए डैश बी डैश आपके दोनों इक्वल होंगे एच के, है ना। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये ओ से ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो ऐसे, और इसको ऐसे ज्वाइन करवा दो। तो ये आपका ओ, ये पी है पॉइंट, ये आर है, इसको पॉइंट को क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो ए ओ बी था ना ये, तो इसको ए ओ डैश बी डैश ले लेते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता ही है हमें, यू होता है। इमेज डिस्टेंस क्या होता है? वी। क्लियर है? एक काम और करते हैं, बिकॉज हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। इसको जो पी क्यू है ना आपका पोर्शन, इसको एक्स एज्यूम कर लो और क्यू आर को वाई एज्यूम कर लो। जैसे ये आपका एक्स है और ये वाई है, और मिरर की लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से? एक्स प्लस वाई। तो हमने एक्स प्लस वाई निकालना है। अच्छा, तो आपका जो मिरर की जो लेंथ है वो क्या है? ये एक्स प्लस वाई आपकी मिरर की रिक्वायर्ड लेंथ हो गई, है ना। तो बेसिकली हमने एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो हम एक काम करते हैं, लेट्स कंसिडर दिस ट्राइंगल ओ ए डैश ओ डैश फर्स्ट, ठीक है। तो इसको हम अलग से सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ऐसे ये आपका एक्स है, ये आपका है ओ, है ना। ये आपका है पी क्यू, ये आपका है ए डैश और ओ डैश। डन। अच्छा, अब ओ क्यू क्या है हमारा? ओ, अगर आपका ये यू है तो ओ क्यू भी यू होगा ना। तो ओ क्यू यू है, और ये आपका वी है तो क्यू ओ डैश भी क्या होगा? वी। अब अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखोगे, छोटे वाला और बड़े वाला, क्या आपको लग रहा है ये सिमिलर है? क्यों? एक तो ये कॉमन एंगल है, और ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल है, साइड कॉमन है ना। ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल है। साइड भी हमारी इक्वल है, तो ए साइड कौन सी इक्वल करी बेटा? साइड इक्वल नहीं, हम सिमिलैरिटी लगा रहे हैं बेटा। हम छोटे वाला ट्रायंगल देख रहे हैं बच्चा। ट्रायंगल पी ओ क्यू और ट्रायंगल ए डैश ओ ओ डैश, ये बड़े वाला ट्रायंगल और छोटे वाला ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। वैसे सारे ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, नो। तो अगर हमारे एंगल्स सिमिलर होते, मतलब एंगल एंगल सिमिलैरिटी से अगर ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं, तो अगर ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में? हाँ, प्रोपोर्शनल होती हैं।
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे यहाँ पे हम। प्रोपोर्शनैलिटी कैसे लगाओगे? आपका ए डैश ओ डैश डिवाइडेड बाय पी क्यू है ना, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है ना, ए डैश ओ डैश डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू ओ डैश आएगा ना, यस मैम। तो ओ डैश डिवाइडेड बाय ओ क्यू। किसको समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया बता दो फटाफट। करें आगे? यस मैम। करूँ आगे कंटिन्यू? पक्का? PQ भी तो है। तो ए डैश ओ डैश है ना, तो ए डैश ओ डैश आपका जो है वो हम ऐसे लिखेंगे, ए डैश ओ डैश। पी क्यू कितना है? एक्स। पी क्यू एक्स है। ओ डैश क्या है? यू प्लस वी। और आपका जो ओ क्यू है वो क्या है? यू। तो बेसिकली आपका जो रेशियो है ये 2 ही आएगा, क्योंकि आपका यू और वी इक्वल होता है ना, हाँ तो आप इसको 2u लिख सकते हो, तो 2u अपॉन यू हो जाएगा ये। यस नहीं, इसको आप 2u अपॉन यू लिख सकते हो ना, तो ये आपका 2 ही आएगा। तो यहाँ से आपका ए डैश ओ डैश क्या आ गया? 2 इंटू एक्स। एनी डाउट? बताओ, कोई डाउट है तो। जैसे आपने इसमें किया ना, ये प्रीवियस इसमें यहाँ पे किया ना आपने, इसके लिए ये एक मिनट, जैसे आपने ऊपर वाला कंसिडर किया है, ऐसे अब हम नीचे वाला कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो नीचे क्या है हमारा? ओ डैश बी डैश और बीच में क्यू आर है। ये आपका यू, ये वी और ये वाई। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का नीचे वाले पोर्शन में, इधर। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ट्राइंगल्स को पहले सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर तो ये है ही, पता ही है हमें कि ये सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? ये एंगल इसके इक्वल है, परपेंडिकुलर से है ना, ऐसे ऐसे करके। तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये कॉमन एंगल है। तो ये आपके ट्राइंगल्स तो सिमिलर हैं ही। दिस इज कॉमन टू बोथ। सिंगल लगाते हैं, इसमें डबल लगाते हैं। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल है। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और ये कॉमन है। ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम? QOR। वी आर टॉकिंग अबाउट QOR एंड ट्राइंगल O डैश O B डैश। इन दोनों ट्राइंगल्स की ये सिमिलर है। बिकॉज ये सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी, है ना। तो बड़े वाला डिवाइडेड बाय छोटे वाला, ऐसे किया था। तो यहाँ पे बड़े वाला इज O डैश B डैश डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू O डैश डिवाइडेड बाय OQ। तो O डैश B डैश QR क्या है? Y। O डैश क्या है? U प्लस V। और OQ क्या है? U। तो ये आपका वी कैन राइट 2u बाई u, है ना, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि बिकॉज आपका u और v इक्वल है तो u प्लस v कैन बी रिटन एज 2u। नो, तो अब यहाँ से आपका O डैश B डैश क्या आ जाएगा? 2y। क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब अगर आप इधर पीछे दोबारा अपना उसमें देखोगे अगर ना आप इमेज में, तो आपकी जो इमेज थी वो A डैश B डैश है, नहीं? और A डैश B डैश मतलब A डैश O डैश प्लस O डैश B डैश है या नहीं है? यस मैम। A डैश O डैश क्या आया था? 2x। और O डैश B डैश क्या आया था? 2y। और A डैश B डैश क्या है? साइज ऑफ इमेज h। तो दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से आपका x प्लस वाई क्या आ गया? h/2। x प्लस वाई क्या है? PR। और PR क्या है? साइज ऑफ द मिरर। तो कितना मिरर चाहिए अगर बॉय की हाइट h है तो? h/2, हाफ द लेंथ, है ना, हाफ द हाइट ऑफ द बॉय। नो, जितनी भी बॉय की हाइट है उससे हाफ हाइट का हमें मिरर चाहिए ताकि उसकी हमें पूरी इमेज दिख जाए। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर्स। Spherical mirrors. A spherical mirror is a part of hollow sphere whose one side is reflecting and other side is opaque. जैसे अगर आपके पास कोई spherical shell है, ठीक है, और ये ग्लास की है। यूजुअली क्या होता है, अगर आप सिंपल ग्लास भी लेते हो जैसे विंडो वाला, है ना, प्लेन ग्लास जो होता है, अगर आप उसकी एक साइड को सिल्वर पॉलिश कर दोगे, व्हाई डू वी यूज सिल्वर?
बेस्ट रिफ्लेक्टर है। वेरी गुड, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर उसको एक साइड को आप सिल्वर पॉलिश कर देते हो पीछे वाली साइड को, तो फ्रंट वाली साइड जो है उसकी वो मिरर की जैसे एक्ट करती है, पता है ना ये। तो ऐसे ही हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है ग्लास की, ठीक है, इसका जो सेंटर है उसको हम बोल रहे हैं सी। सी इज द सेंटर एंड आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। तो अगर हम इसकी आउटर साइड को सिल्वर पॉलिश करेंगे तो इनर साइड कैसे एक्ट करेगी, मिरर जैसे। अगर हम इसकी इनर साइड को सिल्वर पॉलिश करेंगे तो आउटर साइड कैसे एक्ट करेगी, मिरर जैसे। तो वी गेट टू काइंड्स ऑफ मिरर लाइक दिस। ठीक है, ये आपने लोअर क्लासेस में भी किया हुआ है। तो ये जो आपका आउटर साइड को पॉलिश किया, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं अगर, तो विल गेट वन काइंड ऑफ मिरर जो ऐसा होगा और जिसकी आउटर साइड ये वाली पॉलिश्ड है, तो इनर साइड उसकी मिरर के जैसे एक्ट कर रही है। तो इसका जो सी है सेंटर, हम उसको एज इट इज लिखेंगे, आर को भी हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो मिरर होता है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, और जिसमें हमने इनर साइड को पॉलिश किया उसको यहां से ऐसे कट कर लो, कॉन्वेक्स। तो इनर साइड पॉलिश है ना, तो ये ऐसे है, इसको हमने ऐसे लिया है, इसकी इनर साइड पॉलिश है। और लेकिन देखो सेंटर इसका टुवर्ड्स इनर साइड ही है ना, सेंटर इसका पॉलिश्ड वाली साइड ही रहेगा। बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे मिरर वाली साइड सेंटर बनाए थे, नहीं, बिल्कुल नहीं, सेंटर इसका पॉलिश्ड वाली साइड ही है। तो ये सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आर हो गया। तो ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब बिकॉज ये सी क्या था, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल ऑफ ग्लास, आर क्या था, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल ऑफ ग्लास। अब ये शेल तो बची नहीं, ये तो हमने उसका एक पार्ट लिया है। तो यहाँ पे हम सी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और मैम कॉनकेव को डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स वो अभी हम डिस्कस करेंगे। यस, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कैसे करेंगे हम, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द सेंटर ऑफ द hollow sphere of glass of which mirror is a part पार्ट ऑफ इट। ठीक है, it is the center of the hollow sphere of glass of which mirror is a part। and ऐसे ही radius of curvature है, it is the radius of the hollow sphere of glass of which mirror is a part। मतलब उस hollow sphere glass का रेडियस जिसका मिरर एक पार्ट है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ठीक है, सेंटर ऑफ द होलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द होलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब जो आपका मिरर है, इसके जो सेंटर है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये, है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है लाइन, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ द मिरर, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं, पोल। ठीक है, तो पोल पता लग गया, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मैम लाइंग आउटसाइड द मिरर, पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अच्छा, अब एक आपका इसमें होता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस। जैसे ये इसका अपर्चर, ये एंगुलर अपर्चर निकाला हमने, ये क्या है, एंगुलर अपर्चर। ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके एक्सट्रीमिटीज को ज्वाइन कर दो, मिरर की एक्सट्रीमिटीज को ज्वाइन करोगे ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये एंगुलर अपर्चर आ गया। ये क्या है इसका, लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर होता है एक, आई एम राइटिंग हियर लीनियर अपर्चर। ठीक है, और एक होता है आपका एंगुलर अपर्चर। ठीक है, समझ आ रहा है क्या होता है ना। तो लीनियर अपर्चर क्या होता है, जैसे लीनियर अपर्चर आप निकालोगे तो इसको हम ले लेते हैं M1 M2। तो लीनियर अपर्चर क्या है हमारा, M1 M2। लीनियर अपर्चर क्या है, M1 M2। और एंगुलर अपर्चर क्या है, यहां से अगर देखो तो M1 C M2। एंगुलर अपर्चर क्या है, M1 C M2। ये M1 C M2 एंगुलर अपर्चर है और ये M1 M2 लीनियर अपर्चर है। अपर्चर होता क्या है, वो पोर्शन मिरर का जहां से लाइट रिफ्लेक्ट एक्चुअल में हो रही है। ठीक है, दैट पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
actually takes place is called aperture. Clear? दोबारा definition. That portion of the mirror from which the reflection of light actually takes place is called aperture. From which the reflection of light actually takes place is called aperture. अब ये देखो, तो ये अब जो मैं मिरर ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला, ये बताओ कौन सा मिरर है? कनकेव। कॉनकेव मिरर है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर या इधर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर होगा। शाबाश मेरा नहीं, शेर। इधर होगा, इधर होगा। मैम लेफ्ट साइड जिस साइड कर्व्ड होता है, हाँ, ठीक है। सेंटर देखो, ग्लास इसका बॉल बनाओ, इसकी बॉल ऐसे बनेगी ना, हाँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इधर। इधर। पोल कहाँ है? ये तो P होगा, इधर। सेंटर P होगा। हाँ और ठीक मैम है। उस साइड C होगा और R भी होगा। हाँ ठीक है, तो ये PC क्या हो गया आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो सेंटर मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। सुनो पहले ध्यान से, जरूरी नहीं है कि रिस्पॉन्स देना है, पहले सुनो, उसके बाद समझो, अंडरस्टैंड करो अच्छे से, उसके बाद रिस्पॉन्ड करो कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है? तो P इज द पोल, C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड F इज द फोकस। फोकस किन दोनों के बीच में लाई करता है? पोल और बीच एकदम सेंटर पे होता है ये, मतलब PF और FC आपके इक्वल होंगे, पोलर कर्वेचर के वो। ठीक है? फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है आपका ये डिस्टेंस PF। PF क्या होता है? फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। PF क्या होता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल f से। कैपिटल F क्या होता है? फोकस। स्मॉल f फोकल लेंथ, ठीक है? तो अगर कोई आपकी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से पास करती है? फोकस से। दिस इज वन ऑफ द रूल्स दैट वी हैड स्टडीड इन लोअर क्लासेस आल्सो एज वेल, ठीक है? तो अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास करती है। ऐसे अगर हम नीचे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से। तो यू कैन सी दैट रेज आर कन्वर्जिंग एट फोकस और रेज आर एक्चुअली पासिंग थ्रू फोकस। रेज आर एक्चुअली पासिंग थ्रू फोकस। तो जो कॉनकेव मिरर है, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, है ना? कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो कैसा फोकस होता है? रियल फोकस होता है। कैसा फोकस होता है? रियल फोकस होता है। और इसमें रेज क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है, तो इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्लियर है? सिमिलरली वी कैन ड्रॉ फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर में आपकी इनर साइड पॉलिश्ड होती है, ठीक है? अब मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है? इधर बच्चा नहीं सेंटर होगा, इधर होगा। बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है या इधर है? इधर होगा। हाँ, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस और ये पोल, ठीक है? अगर आप जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो मिरर के सामने से होगी, मिरर के पीछे से होती है? सामने से, इधर से होगी ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे है, तो वो कहाँ से पास करनी चाहिए? यहाँ से फोकस। अब लेकिन यहाँ तो मिरर है, मिरर तो ओपेक होता है, हाँ। लाइट कैन नॉट पास थ्रू द मिरर। जाएगा। तो अब क्या होगा? जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल ये आपके फोकस की डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी। लाइट रे फोकस की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? डाइवर्ज, ठीक है? अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो लाइट रे फोकस की डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी, बिकॉज वो उसको पास तो कर नहीं सकती है उसके थ्रू, है ना? तो क्या रेज एक्चुअल में फोकस से पास कर रही है? नहीं। हमें क्या लग रहा है कि अपीयर होंगी कि पास कर रही है, बट एक्चुअल में पास नहीं कर रही है। तो ये वर्चुअल फोकस है। कॉन्वेक्स मिरर का, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा होता है? वर्चुअल फोकस होता है, ठीक है? और इसमें रेज क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है? डाइवर्ज। तो कॉन्वेक्स मिरर्स आर आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर्स, ठीक है? सो वी कैन आल्सो डिफाइन फोकस फ्रॉम हियर। तो फोकस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि फोकस प्रिंसिपल फोकस होता है। ये आपका प्रिंसिपल फोकस जो होता है मिरर का, ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में जहां पे जब रेज इंसिडेंट होती है मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो या तो वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, या डाइवर्ज करती है, मतलब अपीयर टू डाइवर्ज या फिर कन्वर्ज। तो रेस या तो कन्वर्ज करेंगी फोकस पे या फिर अपीयर टू डाइवर्ज। तो डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ principal focus of a spherical mirror is a point on the principal axis of the mirror at which rays incident है ना, rays incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis. You can see the rays are parallel to the principal axis and they are incident on the mirror. They actually meet
converge or appear to diverge after reflection from the mirror. And what is focal length? It is a distance between the pole and focus of the mirror. ठीक है? Any doubt? No. Next topic is relation between focal length and radius of curvature. Half. हाँ, हाफ होगा. जैसे अगर ये मिरर है, so this is the pole, this is center of curvature, this is focus. तो focal length आपका PF होता है ना, और PC होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर. और हमने ये पहले क्लियर कर दिया कि PF और FC इक्वल होगा. F जो है मिड पॉइंट होता है. ठीक है, तो अपने आप ये F आपका हाफ हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर के. बट वी हैव टू प्रूव दिस मैथमेटिकली. कैसे प्रूव करेंगे इसके लिए? ड्रॉ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, बिकॉज दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना. फोकस से पास करेगी. अब ये जो पॉइंट है आपका जहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुई, वी कैन ड्रॉ अ नॉर्मल देयर. और वो जो नॉर्मल है आपका वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है. ये स्फेरिकल मिरर्स में क्या होता है, बिकॉज दिस वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल, कि जैसे आपका जो स्फेरिकल मिरर है, वी कैन कंसिडर स्फेरिकल मिरर टू बी मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पॉइंट साइज्ड प्लेन मिरर्स. मतलब प्लेन मिरर्स ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल लेंथ. ठीक है, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वली वैलिड इन स्फेरिकल मिरर्स, राइट. तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई रे, जैसे आपका ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ठीक है, तो अगर कोई रे आपकी नॉर्मली स्ट्राइक करेगी मिरर पे, जैसे सपोज वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, जैसे नॉर्मली स्ट्राइक करेगी ना यहाँ पे, तो जो ये नॉर्मली ही रिट्रेस करेगी पाथ को. तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, ये वो वाला केस है आपका जो प्लेन मिरर में, जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर मैंने ड्रॉ किया है ना, तो ये सेम केस है जो आपका प्लेन मिरर में जब रे नॉर्मली स्ट्राइक करती है मिरर पे, तो वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ सेम चीज अप्लाई होती है. ठीक है, तो ये एंगल जो फॉर्म करेगा इसके साथ, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी पॉइंट पे स्फेरिकल मिरर के अगर रे जाएगी, हाँ, तो वो 90 डिग्री मिरर से 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी. एंगल क्यों नहीं फॉर्म करती? ये सेम चीज अब ये डिस्कस करेंगे हम जब इसके रूल्स करेंगे. ठीक है, अब ये देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो अगर ये रे, क्योंकि हमने ये इंसिडेंट रे बनाई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ना. तो इंसिडेंट रे पहले सुन लो, बाद में लिख लेना. इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे. तो जब हम ऐसे बनाते हैं, इंसिडेंट रे ऐसे बनाते हैं ना, और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बनाते हैं, तो बीच में हम एक नॉर्मल भी बनाते हैं. तो ये वो नॉर्मल है, और बिकॉज ये नॉर्मल है इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है. तो ये जो आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया. और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया. क्लियर है? अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना लाइन. ये जो रे है आपकी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. तो ये क्या बन रहा है आपका? Z बन रहा है ना. तो ये अगर आपका I है, ये वाला एंगल अगर आपका I है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? I होगा या नहीं होगा? तो इस पॉइंट को हम ऐसे करते हैं, B एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमें अंडरस्टैंड करना. लेट दिस पॉइंट बी A. तो आपका जो एंगल ABC है, ABC क्या है आपका? I है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस. वो किसके इक्वल है? एंगल CBF के एंगल R. ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आ गया. जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था ना फर्स्ट पॉइंट, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये वहां से आ गया. सेकंड हम क्या बोल रहे हैं कि आपका जो एंगल ABC है, मतलब I जो है आपका, वो इक्वल है BCF के. वो BCF के इक्वल क्यों है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. तो अब हमारा I इज इक्वल टू R है. अब ट्राइंगल पे देखो, ट्राइंगल BFC को देखो. ट्राइंगल BFC में अगर I इज इक्वल टू R है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. दो स्टेटमेंट थी, अच्छे से क्रैमिंग की थी हमने इसकी. ठीक है, तो ये आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है कि अगर दो एंगल्स इक्वल होंगे तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है ना. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. तो यहाँ पे वही लगाओगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R है ना. एंगल I इज इक्वल टू एंगल R है, एंड देयरफॉर BF इज इक्वल टू FC.
इसलिए आपका BF और FC क्या है, इक्वल है या नहीं है? यस मैम। लेकिन BF आपका FP के भी इक्वल है। BF FP के इक्वल क्यों है, ये तो समझ नहीं आया हमें। ये आपका BF है और ये आपका FP है। BF FP के इक्वल क्यों है? बिकॉज यहाँ पर जो भी रे ऑप्टिक्स में हम करेंगे, हमने दो चीज लेके चलनी है। देखो, रे ऑप्टिक्स में जो आप ये चैप्टर कर रहे हो ना, इसमें एक तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी रेज है वो कैसी है, क्लोज टू पैरा एक्सियल रेज है, मतलब वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सेस। सेकेंड, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो अपर्चर, जो हम मिरर कंसिडर कर रहे हैं, उसका अपर्चर स्मॉल है, मतलब बहुत ज्यादा कर्वेचर नहीं है उसमें, स्मॉल अपर्चर। अगर आप स्मॉल अपर्चर लोगे तो आपका BF और PF नियरली इक्वल होंगे। जैसे ऐसे अगर देखो, कॉन्केव मिरर ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है ना, ये अपर्चर है ना, ये क्या है, ये अपर्चर, ये कर्वेचर जो बन रहा है इसका, ये है ना, तो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप अपर्चर स्मॉल ले रहे हो तो आपका जो BF है वो किसके इक्वल होगा, PF के। BF और PF आपके इक्वल होंगे। अब BF FC के भी इक्वल है, BF आपका PF के भी इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया कि FC और FP क्या है, इक्वल है ना। तो FC इज इक्वल टू PF कर सकते हैं यस मैम। इन दोनों से। हाँ, FC इज इक्वल टू PF आएगा या नहीं आएगा? यस मैम। तो PF आपका क्या हो गया, क्योंकि FC और PF, मतलब FC और PF इक्वल करते ही ये क्लैरिटी हो गई है कि ये F जो है इसका मिड पॉइंट है। अगर ये दोनों इक्वल है, देखो हम ये कह रहे हैं कि P है, ये F है और ये C है, FP और FC ये इक्वल है ना। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि PF क्या है, हाफ ऑफ PC है ना। अब PF क्या था, फोकल लेंथ, और PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। प्लीज राइट दिस। साइन कन्वेंशन में लेट्स ड्रॉ अ कॉन्केव मिरर फर्स्ट। and a convex mirror. ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, फोकस, एंड दिस इज पोल, एंड हियर वी हैव पोल हियर, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज योर फोकस। एक तो जब भी आप मिरर्स को ड्रॉ करोगे ना, तो ये आपका राइट साइड होता है ना, और ये आपका लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। तो जब भी आप मिरर को ड्रॉ करोगे तो आपको मिरर को फेस करवाना है लेफ्ट साइड पे। दो ये मैंडेटरी नहीं है, बट थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी, उससे आपको इजी हो जाएगा चीजों को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो मिरर को फेस करवाना है लेफ्ट साइड पे और पॉलिश साइड को फेस करवाना है राइट साइड पे। नहीं भी कर पाओगे तब भी चलेगा, बट फिर आपके अकॉर्डिंगली आप फॉलो कर सकते हो उसको, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस है ये आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस को हम अज्यूम करते हैं कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस को हम क्या अज्यूम करते हैं कि कहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस लाई करती है, हमारी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। एंड पोल इज टेकन एज ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। अब डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, सपोज देखो, वी ऑलवेज प्लेस ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, राइट। सपोज मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो लाइट रे कैसे इंसिडेंट होगी, ऐसे इंसिडेंट होगी, है ना। लाइट रे कैसे इंसिडेंट होगी मिरर पे, ऐसे इंसिडेंट होगी। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। जो आप डिस्टेंसेस मेजर करोगे, पोल टू फोकस, पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो ऐसे करोगे, मतलब आपने जो डिस्टेंस मेजर करना है वो पोल से मेजर करना है, ऐसे नहीं करना कि ऐसे करके, जैसे हम लिखते हैं ना यूजुअली जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, देन वी ड्रॉ लाइक दिस, नो। यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि आपने डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, आपने पोल से फोकस का डिस्टेंस, पोल से फोकस, ठीक है। पोल से फोकस इज फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, पोल से। ऐसे ही यहाँ पे पहले इसका देख लेते हैं फिर बाद में करते हैं ये। तो पोल से फोकस एंड पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। अब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। लेकिन जो फोकस का जब हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट है ना, मतलब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो इधर, लेकिन जब फोकल लेंथ है वो इधर की तरफ जा रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर की तरफ जा रहा है,
ठीक है, तो दोनों ये इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो आपकी जो फोकल लेंथ है वो आप नेगेटिव लोगे, और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आप इसका कॉन्केव का नेगेटिव लोगे। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां तक है ना ऑब्जेक्ट, यस मैम। तो यू भी आपका क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर? यस मैम। अब एक और चीज, प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ भी ऊपर है अगर तो वो पॉजिटिव लेंगे, मतलब ऊपर की तरफ, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड कुछ भी होगा तो वो नेगेटिव लेंगे। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ऊपर की साइड है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। इमेज का डिपेंड करता है, अगर रियल है तो नेगेटिव हो जाएगा और वर्चुअल है तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? ठीक है, आ गया? हम इमेज की हम वो लेंगे ना, इमेज में पॉजिटिव लेंगे। इमेज में डिपेंड करता है कि इफ यू आर गेटिंग रियल इमेज, जैसे इस केस में अगर आपको इमेज यहाँ पे मिल रही है हाँ तो वो आपके नीचे की साइड है, तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, ठीक है ठीक है, अगर आपकी इमेज ऊपर की साइड बन रही है तो वो पीछे बनेगी यहाँ पे, ठीक तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ठीक है, ठीक है मैम। आ रहा है? अब आ जाओ कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया ऐसे, तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है ये, तो उसकी हाइट क्या होगी ऑब्जेक्ट की, पॉजिटिव। अब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होगा, ऐसे, है ना, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे लेते हैं हम, पोल से ऑब्जेक्ट, पोल टू ऑब्जेक्ट यू, तो यू जो है आपका अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जा रहा है नहीं जा रहा, मतलब डिस्टेंस को हम ऐसे मेजर कर रहे हैं, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो यू क्या है हमारा, नेगेटिव। अब पोल टू फोकस, पोल टू फोकस इज फोकल लेंथ, तो ये डायरेक्शन देखो इंसिडेंट रे की और फोकल लेंथ के लिए सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोकल लेंथ क्या लोगे आप, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर? यस मैम। एंड कॉन्वेक्स मिरर में वी ऑलवेज गेट वर्चुअल इमेज, तो है ना, तो एच डैश जो है इमेज जो होगा इसका वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, बिकॉज ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मिरर्स में वर्चुअल इमेज। वी ऑलवेज गेट वर्चुअल इमेज, तो इसमें तो रियल इमेज का कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज जो है आपको वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आपका साइन कन्वेंशन हो गया, क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग इज फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन क्या होता है कि जैसे सपोज हमने बनाया कॉनकेव मिरर, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखो, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ऑब्वियस है वो फोकस से पास करेगी, क्योंकि जरूरी है कि लाइट रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, नहीं आएगी, जरूरी नहीं है ना। लाइट रे किसी भी एंगल पे आ सकती है, राइट? तो अगर लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही तो क्या होगा, तो वो आपकी जैसे लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही है ना, तो वो फोकस पे यहाँ पे ऐसे, मतलब ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, इसमें आपका ये फॉलो कर रही है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, अगर यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से करते हो आप। ठीक है, तो अब एक और लाइट रे बनाते हैं, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये भी जब इसकी रिफ्लेक्ट होगी तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, मतलब ये फोकस के अराउंड ही लाइट रेज आपकी सारी मीट कर रही है। ठीक है, ऐसे अगर लाइट रेज नीचे से बनाओगे तो ये आपकी रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। ठीक है, अगर एक लाइट रे और बनाओगे नीचे से इसके पैरेलल तो ये आपकी यहाँ मीट करेगी, तो ये आपकी फोकस के अराउंड, देखो ये जो मीट कर रही है ना लाइट रेज, वो कहाँ कर रही है, फोकस पे ही कर रही है। तो यहाँ पे जो ये प्लेन बना, ये इसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन। ऐसे आप कॉन्वेक्स का भी बना सकते हो। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, राइट द हेडिंग फर्स्ट। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। देखो, जो स्फेरिकल मिरर में जो इमेज फॉर्म करते हैं ना हम, तो डिफरेंट लोकेशंस पे होती है, ये आपको थोड़ा सा याद होगा 10th का भी। इसके लिए ना कुछ रूल्स है हमारे, दे आर 4 रूल्स। ठीक है, रूल्स है, तो फर्स्ट है आपका रूल 1। रूल 1 में क्या है कि जैसे सपोज हमने बनाया एक कॉनकेव मिरर, ठीक है,
ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है इसका फोकस यहाँ पे कहीं, और ये पोल हो गया। तो अगर रूल 1 कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास करेगी हमेशा, ठीक है। तो ये कॉनकेव में तो फोकस से एक्चुअल में पास करती है, रियल फोकस होता है इसका। लेकिन अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है अगर, तो उसका फोकस यहाँ है ना। तो अब कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस से पास कैसे करेगी? मिरर को थोड़ा क्रॉस कर सकती है, मिरर को क्रॉस नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे वो फोकस की डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका वर्चुअल फोकस है, इसका रियल फोकस है। ये रूल 1 है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास कर रही है, कॉनकेव में एक्चुअल में पास कर रही है, और कॉन्वेक्स में फोकस की डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है। रूल 1 आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट इज रूल 2। रूल 2 क्या है आपका? अगेन विल ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस, ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसका जो फोकस है वो आपका यहाँ पे होगा, इसका फोकस आपका यहाँ पे होगा। एंड सेकेंड रूल में क्या है? अ रे ऑफ लाइट पासिंग और अपीयर टू पास थ्रू फोकस। मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट आपकी फोकस से पास कर रही है, ठीक है, जैसे रे ऑफ लाइट है ये आपकी फोकस से पास कर रही है, ये ऐसे इंसिडेंट ऐसे हो रही है, फोकस की देखो यहाँ पे पहले, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से ऐसे पास कर रही है और मिरर को स्ट्राइक कर रही है तो वो स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब इसका रिवर्स। उसमें क्या था? जो पैरेलल है वो फोकस से पास करेगी। सेकेंड रूल में क्या है? जो फोकस से पास कर रही है वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। रूल 2 क्या है? जो रे फोकस से पास कर रही है वो पैरेलल हो जाएगी। अब यहाँ पे फोकस से कैसे पास करेगी? यहाँ पर तो फोकस से पास नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, जैसे आपकी ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो ये फोकस की डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं हम, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ठीक है। ये रूल 2 हो गया। नेक्स्ट इज रूल 3। रूल 3 में क्या है? अगेन ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करो, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रूल 3 में क्या है? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, जैसे सपोज ऐसे भी करवा सकते हो, ऐसे भी करवा सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसे करवा लेते हैं। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके और मिरर पे इंसिडेंट हो रही है तो वो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे पास करेगी? बिहाइंड द मिरर है ये तो यहाँ पे क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में अगर कोई इंसिडेंट रे मिरर को स्ट्राइक करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में अगर कोई इंसिडेंट रे मिरर को स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, रिट्रेस करती है अपने पाथ को, ठीक है। तो ये सेम आपको वैसा सा नहीं लग रहा कि जैसे जो प्लेन मिरर में हम बनाते थे नॉर्मल वाला, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करती है तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है ना। यस मैम। ठीक है, क्लियर है। हाँ। ये रूल 3 क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज रूल 4। रूल 4 में है कि अगेन लेट्स ड्रॉ concave mirror and a convex mirror first. This is the focus and this is the center of curvature and this is pole, focus and center of curvature. ठीक है। रूल 4 में क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली स्ट्राइक करते हैं, ऑब्लिकली मतलब किसी भी एंगल पे, जैसे हमने अभी क्या किया था कि पैरेलल स्ट्राइक कर रही है या फोकस से पास कर रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, वो स्पेसिफिक केसेस थे।
ऑब्लिकली का मतलब होता है किसी भी एंगल पे अगर स्ट्राइक करी है, जैसे ऐसे, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली स्ट्राइक करती है तो वो ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ऐसे ही कॉन्वेक्स में बनाओगे, ऑब्लिकली स्ट्राइक करती है रे ऑफ लाइट, अगर इंसिडेंट होती है मिरर पे तो वो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अब इसमें आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक, आपका है रे डायग्राम्स। अब ये जो 4 रूल्स है ना, इनको फॉलो करना है हमने, एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स, ठीक है। तो रे डायग्राम्स में बिकॉज वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मिरर्स, एक आपका है कॉन्वेक्स मिरर और एक है आपका कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर में ना वी हैव 6 केसेस, 6 रे डायग्राम्स हैं। Yes, ma'am. कॉन्वेक्स मिरर में वी हैव जस्ट 2 केसेस, 2 रे डायग्राम्स, Yes, ma'am. ठीक है। हाउ डू वी ड्रॉ कॉन्केव मिरर? वी ड्रॉ कॉन्केव मिरर लाइक दिस, पोल, फोकस Focus. एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर को कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे, और यहाँ से पॉलिश्ड होता है और पॉलिश्ड साइड में ही इसका फोकस भी होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, ठीक है। प्लीज ड्रॉ दिस फर्स्ट। कॉन्केव मिरर में कितने केसेस हैं? 6 केसेस। 6 केसेस मतलब 6 डिफरेंट लोकेशंस पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ठीक है। तो एक तो आपका है इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। फर्स्ट लोकेशन आपकी क्या है? ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करेंगे? इन्फिनिटी पे। पहले लोकेशंस को अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है। सेकेंड टाइम हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। थर्ड टाइम प्लेस करेंगे एट सी, और फिर हम प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी, फिर एट एफ, फिर बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। तो ये 6 डिफरेंट लोकेशंस पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर बिटवीन पी एंड एफ। हाँ देखो, थर्ड एट सी, देखो पहले इन्फिनिटी पे किया, हाँ, फिर बियॉन्ड सी करेंगे, फिर एट सी, बिटवीन एफ एंड सी, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ। तो 1 2 3 4 5 and 6. So we place the object at 6 different positions in front of the concave mirror, and we find the position, nature and size of the image formed. ठीक है। पोजीशन का मतलब इमेज बनेगी कहाँ, लोकेशन क्या है उसकी, है ना। पोजीशन का मतलब उसकी लोकेशन कहाँ पे बनेगी। नेचर का मतलब है कि इमेज जो फॉर्म हो रही है वो आपकी रियल है या फिर वर्चुअल है, वो उसका नेचर होता है, ठीक है। साइज का मतलब स्मॉलर है ऑब्जेक्ट से या लार्जर है या एनलार्ज्ड है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज क्या है उसके कंपैरिजन में इमेज का साइज क्या होगा। तो पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म निकालते हैं। पोजीशन मतलब कहाँ बन रही है, नेचर मतलब रियल है या वर्चुअल है, साइज मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी है, बड़ी है या उसके इक्वल है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केसेस हैं, एक तो है आपका एट इन्फिनिटी, एक है बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी पे है ना, और पोल एंड इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मैम कॉन्वेक्स तो वी हैव ओनली 2 केसेस, इमेज बनाए तो डिम, ठीक है। अब इसमें आपका जो रे डायग्राम्स है, तो आपने जो ऊपर 4 रूल्स किए हैं ना, रूल 1 2 3 4, इसमें से कोई भी 2 रूल्स को आप यूज कर सकते हो और उससे आप रे डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको 1-2 केसेस करवाऊंगी, बाकी केसेस आप खुद भी कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। नहीं तो आपको दे दूंगी करने के लिए, यहाँ पे आप खुद प्रैक्टिस करो उसको। नहीं आएगा तो मैं हूँ यहाँ बताने के लिए, ठीक है। तो लेट्स टेक वन सच केस। Draw concave mirror first. Write the heading concave mirror. Pole, focus, center of curvature. ठीक है। तो फर्स्ट केस में जो आपने ना, हर केस के लिए सबसे पहले लिखना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो आप ले रहे हो। तो अभी हम ले रहे हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। पहले देख लो बेटा, अगर नहीं आता तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या ले रहे हैं? एट इन्फिनिटी। तो अगर आपका इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है ना, तो उसमें से जो रेज आएंगी
वो आप अज्यूम करते हो कि पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। ठीक है। तो इन्फिनिटी पे दूर है ना ऑब्जेक्ट, हाँ। तो आप पैरेलल रेज लोगे। पैरेलल रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से पास करेंगी? फोकस से, ठीक है। तो पैरेलल रेज आएंगी तो कहाँ से पास करेंगी? फोकस। फोकस से पास करती हैं पैरेलल रेज हमारी। तो यू कैन सी द साइज ऑफ इमेज वेरी स्मॉल, है ना। तो आपका इसमें फर्स्ट हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन क्या है इमेज की? एट एफ, एट एफ, ठीक है। नेचर क्या है इमेज का? इन्वर्टेड। वाई रियल एंड इन्वर्टेड? आपको कैसे पता? ये तो पॉइंट साइज है। तो पॉइंट साइज है, रियल एंड पॉइंट साइज। रियल इसलिए है क्योंकि रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट एफ। रेज आर एक्चुअली मीटिंग, करवाया था ना डिफरेंसेस में। वर्चुअल इमेज में रेज अपीयर टू मीट, रियल में रेज एक्चुअली मीट। तो वी कैन सी दैट द रेज आर एक्चुअली मीटिंग, देयरफॉर द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज क्या है इसका? पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड। दिस इज हाउ वी हैव टू राइट, ठीक है। तो हर केस के लिए ना, जैसे हमने इन्फिनिटी का किया, अब हम बियॉन्ड सी कर सकते हैं, फिर हम एट सी कर सकते हैं, बिटवीन एफ एंड सी, एट एफ। हर केस के लिए ना हमने इसी चीज को फॉलो करना है। कोई भी दो रूल्स, चार में से कोई भी दो रूल्स लेंगे और उसके लिए लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और फिर पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज को फाइंड करके रे डायग्राम को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो अब हम ले रहे हैं सेकेंड केस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें कैसा बनेगा? बियॉन्ड से। बेटा बता रही हूँ, देखो आप बियॉन्ड सी ले रहे हो आप, ठीक है। हाँ। तो फर्स्ट ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर, ऐसे। हाँ। अब प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो। मैं तो फ्री हैंड से कर रही हूँ, आप स्केल यूज करोगे। आपको ये डिस्टेंस इक्वल लेना है, बिल्कुल इक्वल लेना है, ठीक है। तो ये P हो गया, ये F हो गया। मैं थोड़ा अंदाजे से कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये PF है और फिर यहाँ पे कहीं आपका, मुझे लग रहा है यहाँ पे C आना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा सा भी अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हो बियॉन्ड C। ठीक है। तो अब क्या है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से पास करती है। वो फोकस से पास करती है, हाँ। ठीक है। और जो फोकस से पास करती है वो पैरेलल, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो आपकी इमेज कहाँ बनी? यहाँ। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बिटवीन एफ एंड सी। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन एफ एंड सी। साइज डिमिनिश्ड, smaller than the object. Nature रियल एंड इन्वर्टेड। real and inverted. ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद वाले जो केसेस है ना, वो क्या है हमारा? एट सी, बिटवीन एफ एंड सी, है ना। ये दो केसेस आप खुद करो, क्योंकि जैसे आपने ये भी दो केसेस किए हैं, ऐसे ही आपने इनको ड्रॉ करना है। ये दोनों केसेस आप खुद करो, फिर एट एफ और बिटवीन पी एंड एफ मैं करवाऊंगी आपको। नेक्स्ट केस हम कौन सा ले रहे हैं? एट सी बिटवीन एफ एंड सी आपने बना लिया ना, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एट एफ। एफ वाला भी बन गया। बन गया? हाँ, एट इन्फिनिटी। मेरा बन गया। कैसे बनाया देखो। हाँ ये ठीक है। तो एट एफ वाले में फिर चलो स्टार्ट कर दिया। तो प्रॉब्लम किस में आ रही है आपको? लास्ट वाले ये। एट एफ वाला तो इजी है। हाँ, आपने वो तो यहाँ हो पे गया। प्लेस किया, जो पैरेलल ऐसे होगा, कर और फिर इसको है ना, पास जो करना। पैरेलल होगा वो फोकस से पास करेगा, फिर और ये जो यहाँ से ऐसे जाएगा वो ऐसे पास करेगा। Infinity। रेज पैरेलल है, कभी मीट करेंगे नहीं कहीं पे, तो ये आपका इन्फिनिटी पे हो गया। पोजीशन क्या है? इन्फिनिटी। नेचर क्या है? नेचर रियल एंड रियल एंड इन्वर्टेड। साइज हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम किस में आ रही है? लास्ट वाले में। बिटवीन पी एंड एफ में, हाँ। ठीक है। तो बिटवीन पी एंड एफ में सेम मिरर ड्रॉ करो पहले। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, एफ फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस कर रहे यहाँ हैं? पे। बिटवीन पी एंड एफ, हाँ। ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप? इसमें जो रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है हाँ। वो तो पास करेगी फोकस से, हाँ। ऐसे, ठीक है। ठीक है। और एक रे आप लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। स्केल अगर है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही ट्राई कर लेंगे।
ठीक है, तो जो रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे है ना, ऐसे ऐसे जाएगी, है ना? हाँ, तो वो वो same अनडेविएटेड path ऐसे चली जाएगी, मतलब Same- वो ऐसे स्ट्राइक की और अनडेविएटेड हाँ। वापस रिट्रेस करेगी पाथ को। हाँ। अब ये रेज सामने की साइड से तो ये डाइवर्ज हो रही है, हाँ। तो ये मीट नहीं करने वाली है। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसे रेज आती है जो डाइवर्ज होती है सामने वाली साइड से, तो उसको हम बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। इसमें भी एट इन्फिनिटी बनेगी। नहीं मैं ऐसे बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं एंड द पॉइंट वेयर द रेज अपीयर टू मीट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, ठीक तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है यहाँ पे? बिहाइंड द मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। नेचर वर्चुअल वर्चुअल इरेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना? वर्चुअल है। और साइज एनलार्ज एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड। ठीक है, तो पोजीशन, नेचर एंड साइज डन हो गए सारे केसेस। यस मैम। कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स के भी हो जाएंगे। दो है उसके लिए। कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही केसेस हैं, इजी हैं, यू कैन डू दोस 2 केसेस। तो फर्स्ट केस, फर्स्ट राइट द हेडिंग कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट केस क्या ले रहे थे हम इसका? एट इन्फिनिटी, है ना? हाँ, तो इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो कैसे आती हैं? पैरेलल। पैरेलल आती हैं। क्या हुआ? इन्फिनिटी से रेज पैरेलल आते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होगी वो फोकस की डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी, है ना? ऐसे नीचे की साइड जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी रे, वो फोकस की डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी। तो रेज कहाँ मीट करेंगी? आपकी एफ पे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ गई इसमें आपकी? एट एफ, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज डिमिनिश हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड, ठीक है ना? अब सेकंड केस इसमें क्या है? अगेन ड्रॉ कॉन्वेक्स मिरर, principal axis, pole, this is your focus, this is your center of curvature, and here we have the object. ठीक है, तो अब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस की डायरेक्शन में डाइवर्ज होती है ना? तो इसको आप स्केल यूज करोगे तो बेटर रहेगा। तो ऐसे करो और ऐसे डाइवर्ज करवा दो, और इसको बैकवर्ड आपने डॉटेड लाइन से शो करना है कि ये फोकस की डायरेक्शन में ही डाइवर्ज हो रही है, कहीं और से डाइवर्ज नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। सेकंड, जो रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जाती है वो retraces the same path. वो रिट्रेस करती है पाथ को, है ना? इसको डॉटेड लाइन से शो कर दो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही है, तो ये इंसिडेंट हुई हाँ, और ये ऐसे ही रिट्रेस कर लेगी पाथ को। ठीक है। तो जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि दोनों रेज अपीयर टू मीट वाला केस है जो, हाँ, तो वहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। इजी है? हाँ, तो पोजीशन क्या है इसकी इमेज की? बिटवीन बिहाइंड द मिरर, अच्छा ठीक है ना? है। हाँ, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज क्या है? डिमिनिश। smaller than the object, diminished. Done. All the ray diagrams covered.